आपने क्या बोलते हैं कि मैत्री कॉलेज में आपका कैंपस लाइफ कैसा है? खाने में क्या क्या मिलता है? डेली क्या रूटीन रहता है? सैटरडे संडे ऑफ होता है? सैटरडे संडे पे आप क्या करते हो? कुछ शेयर करना चाहो अगर। तो एक्चुअली मैं मैट्रिक कॉलेज के जो हॉस्टल्स हैं उसमें नहीं रहती हूँ। अच्छा। क्योंकि उधर के हॉस्टल्स का ना बहुत बहुत लिमिटेड सीट्स होता है। एंड ऐसा होता है कि हर प्रोग्राम पे, जैसे आई एम फ्रॉम बीए इंग्लिश ऑनर्स, तो ओके। मेरे प्रोग्राम में खाली वहाँ पे 2 सीट्स थी। लो। और वो भी मेरिट के बेसिस पे डिसाइड होता था, तो मतलब टॉप 2 जो बच्चे होंगे उनको मिलेगा अगर वो अच्छा। फिल करेंगे तो। और उसके लिए पहले से फिल भी करना होता है, मुझे ये सब नहीं पता था। तो मेरा हम्म। ऐसा हॉस्टल हो नहीं पाया। तो मैं वहां पे, एक पास में एरिया है जहाँ पे सारे बच्चे वहीं पे रहते हैं। तो मैं वहीं पे रहती हूँ एंड आई हैव अ पीजी, मतलब फ्लैट काइंड ऑफ है। तो नीचे ओनर रहते हैं और फिर ऊपर हम लोग 5 गर्ल्स साथ में रहती हैं, उनमें से 3 हम लोग के सीनियर्स हैं, तो थर्ड ईयर में है, और एक है जो फर्स्ट ईयर में है, तो हम लोग 5 लोग साथ में रहते हैं। और ऐसा कोई डिसाइडेड डे नहीं है कि मतलब संडे तो ऑफ होता है, बट सैटरडे ऑफ है कि नहीं। पहले जैसे सेमेस्टर 1 में हम लोग का मंडे ऑफ होता था, और मंडे मेरा ऑफ होता था, क्योंकि मेरा वो क्लास नहीं होती थी जो उस दिन होती थी। पर कई बच्चों की जो मेरे ही कोर्स के थे, उनकी हिंदी की क्लास उस दिन होती थी। तो इस तरह होता है, तो मतलब आपके क्लासेस पे डिपेंड करता है, कोई शेड्यूल नहीं होता, वो तो जब मर्जी टीचर तब क्लास लेता है। और ऐसा कुछ नहीं होता कि आपका इस दिन ऑफ होगा या फिर इस दिन नहीं है। खाली संडे है जो ऑफ होता है, वरना हर दिन तो कुछ ना कुछ रहता ही है। तो खाने का क्या जुगाड़ किया है आपने? खाने का स्टार्टिंग में तो हम लोग ने टिफिन लगवाया था, बट फिर हम लोग ने एक मेड रख ली है, जो मेड हम अच्छा। 5 लोग का खाना बना देती है। हाँ। ओके। अच्छा, वैसे कितना महीने का खर्चा आता है? कुछ ब्रेक डाउन अगर शेयर करना चाहे अप्रोक्सीमेटली। हाँ, ऐसे कभी कैलकुलेट तो नहीं किया कि कितना महीने का खर्चा होता होगा, तो नो आइडिया इसके बारे में तो। ओके। और ये अपने। जब रेंट वगैरह सब मम्मी पापा ही दे देते हैं, तो ऐसे कभी कुछ अच्छा। कैलकुलेट नहीं किया। और अपना ये कॉलेज में कितनी फीस है? कॉलेज की, मेरे कोर्स की तो 1 ईयर की 12,000 फीस है। 12,000 है। ओके। हाँ, अप्रोक्सीमेटली 1100 समथिंग है, बट अप्रोक्सीमेटली 12। और बच्चे जब पास आउट होते हैं तो किस किस तरीके की जॉब के लिए ट्राई करते हैं? कि ज़्यादातर लोग मास्टर्स ही पहले मतलब स्टडी कंप्लीट करना है ऐसा ही फोकस होता है, क्या होता है? हाँ, ज्यादातर लोग तो पहले मतलब बीए के बाद ऑब्वियसली वो एमए वगैरह करते हैं, लेकिन मोस्टली यहाँ पे मतलब मैंने देखा है कि जितने भी बच्चों से मेरी बात हुई है और मैंने उनसे पूछा कि आगे का क्या प्लान है, तो मोस्ट ऑफ द बच्चे का तो यही है कि यूपीएससी का। मोस्ट ऑफ द हम्म। पीपल आर एमिंग फॉर यूपीएससी। और जो बच्चे कुछ हैं उनका है कि उन्हें या तो एमबीए करना है या फिर प्रोफेसर का करना है। तो उन हम्म। सबके लिए ही मतलब आगे पढ़ाई करनी है। बीए से कोई ऐसा नहीं है जिसने, मैंने किसी के भी मुंह से नहीं सुना कि उनको इसके बाद ही जॉब का ट्राई करना है। नो, सबका ये है कि हम्म। पहले पढ़ाई, अभी और आगे पढ़ेंगे तब। और अपने क्या बोलते हैं कि अपने बच्चे जो है पार्ट टाइम जॉब ऐसा कुछ करते हैं? टाइम मिल पाता है इतना कि दिन में कुछ थोड़ा बहुत जॉब कर ले? इतना वो टाइम नहीं रहता है। नहीं, टाइम तो एक्चुअली डिपेंड करता है कि आप कौन से कोर्स से हो। जैसे मैंने देखा है कि जो बीए प्रोग्राम वाले बच्चे होते हैं, उनके पास कंपैरेटिवली कम टाइम होता है, क्योंकि उनकी सुबह से शाम तक क्लासेस लगती रहती हैं। बट जो ऑनर्स वाले होते हैं, उनके पास कंपैरेटिवली बीए प्रोग्राम से ज्यादा टाइम होता है। पर वो भी डिपेंड करता है बहुत। मैंने जितना नोटिस किया है कि बहुत कम ऐसे बच्चे हैं कि जो अभी से अपने करियर पे फोकस, मतलब कॉलेज में आके मैंने देखा है बहुत कम ऐसे लोग हैं जो एक्चुअली कुछ करना चाह रहे हैं। मोस्ट ऑफ द बच्चों का ये रहता है कि उन्हें मतलब मजे रिलैक्स करने करना हैं, है, फन एंजॉय करने हैं, करना है। पार्टीज एंड ऑल। हाँ। तो हम्म। मोस्ट ऑफ द तो वही करते हैं, बहुत कम ही ऐसे हैं जो एक्चुअली सीरियस हैं कि हाँ हमें कुछ करना है, और उसके साथ साथ थोड़ा बहुत फन कर लेंगे, ऐसे वाला। हम्म। और अपने क्या बोलते हैं कि इसमें सब्जेक्ट्स की डिफ़िकल्टी लेवल कितनी होती है? मतलब आपको अगर कुछ ऐसा शेयर करना हो कि क्या डिफ़िकल्टी लेवल होती है सब्जेक्ट्स की? कौन सा डिफ़िकल्ट है, कौन सा ईज़ी होता है? और एग्ज़ाम्स का क्या होता है नहीं, सीन? मतलब इंग्लिश, हाँ, मेरा कोर्स तो इंग्लिश ऑनर्स है, तो इंग्लिश में वो टोटली डिपेंड करता है। सॉरी। तो इंग्लिश में टोटली डिपेंड करता है, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो ऑब्वियसली आपके लिए पूरा कोर्स इजी होगा। तो हम अच्छा। लोग में ऐसा होता है कि इंग्लिश ऑनर्स में यू हैव 3 सब्जेक्ट्स, और वो हुँ, हर हुँ। सेमेस्टर चेंज होते जाता है। तो वो हुँ, 3 हुँ। तो एक्चुअली इजी होते हैं। इजी मतलब आपके प्रोफेसर आपको समझाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा, ऐसा। पर उसके हुँ, हुँ, साथ यू हुँ। हैव टू टेक 3 एडिशनल सब्जेक्ट, ओके। जिसमें आपकी एक होता है सेक,
जिसका मतलब है कि आपको स्किल्स वाले कोर्सेज लेने हैं, और एक होता है जिसमें आपको वैल्यू एडिशन वाले कोर्सेज लेने हैं, और एक हम्म, होता है जिसमें आपको माइनर डिग्री मिलेगी। तो आपको वो भी ध्यान से मतलब चूज करना हम्म, होगा। अगर आपने उसको 7 सेमेस्टर पढ़ा तो आपको माइनर डिग्री हम्म, मिलेगी। तो मेरा माइनर डिग्री वाला कोर्स है सोशियोलॉजी। तो मुझे एक्चुअली मेरे दोनों कोर्सेज काफी इजी लगते हैं मुझे, क्योंकि मैंने 12th में पीसीबी लिया था, 11 12th में। तो मुझे उसके कंपैरिजन में कॉलेज की पढ़ाई बहुत इजी लग रही है। मतलब साइंस और उस टाइम पीसीबी वो मेरे लिए बहुत टफ था। पर अभी कॉलेज का तो मेरे लिए बहुत इजी, मतलब एक हफ्ते में पढ़ के यू कैन गिव यू एग्जाम और आप अच्छे मार्क्स से पास हो जाएंगे, ऐसा है। और आपने इंग्लिश मीडियम से ही पढ़ाई की है, मतलब स्कूलिंग जो है आपका इंग्लिश मीडियम ही था? हाँ हाँ हाँ, इंग्लिश मीडियम में था। ये तो थोड़ा सा तो आपको बेनिफिट, मतलब नॉर्मल, मतलब आपके साथ जो और भी लड़कियां हैं तो वो अदर मीडियम से इसमें आई हो, ऐसा है कि सब ज़्यादातर तो इंग्लिश मीडियम वाली लड़कियां ही है? नहीं, इंग्लिश ऑनर्स में तो मुझे मोस्टली आई गेस सभी जितने मेरे क्लास में फर्स्ट ईयर में जितने भी इंग्लिश ऑनर्स वाले हैं सब इंग्लिश मीडियम से ही हैं। तो हम्म, ऐसा कोई नहीं है कि मतलब जिसने मीडियम चेंज, जो हिंदी मीडियम से और फिर उसको इंग्लिश में आके मेहनत करनी पड़ रही हो। हाँ, एक एक ऐसी लड़की है जो हिंदी मीडियम से है, तो उसको हम्म, थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, बट टीचर्स ने एक दो बच्चों को उसके साथ लगा रखा है कि आप हम्म। इसको समझा दिया करो साथ में बैठ के, सो आई गेस इस तरह हो जाता और है। कैंपस में बच्चे जो होते हैं या तो टीचर वगैरह होते हैं इंग्लिश में ही बात करते हैं कि फिर लोकल लैंग्वेज का भी तड़का लगता रहता है? नहीं नहीं नहीं, वहां पे तो मोस्टली मेरे ख्याल से अब दिल्ली में तो नॉर्मली सब बोलते हैं, हिंदी ही चलती है। पर दिल्ली हम्म, यूनिवर्सिटी में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स और मोस्ट ऑफ द टीचर, मतलब मोस्टली वहाँ पे बात इंग्लिश में ही होती है। दो ओनली हम्म। यूज इंग्लिश, इन देयर नॉर्मल लैंग्वेजेस, मतलब नॉर्मल कन्वर्सेशन में भी वो इंग्लिश ही यूज करते हैं सब। और अपने क्या बोलते हैं, तो कहाँ अगर कहाँ कोई से हिंदी बच्चे मीडियम आए से हैं? आया होगा तो उसके लिए थोड़ा टफ हो टफ हो जाएगा। जाएगा। ओके। हाँ। और बच्चे जो है वहाँ के ही आसपास के ही है कि कोई साउथ से भी पढ़ने के लिए आया हो, ऐसा कुछ है ज़्यादातर नहीं बच्चे? नहीं, बहुत 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 दूर दूर से भी बच्चे आते हैं, कर्नाटका से, केरला से। मेरी एक फ्रेंड है जो हिंदी समझ नहीं पाती है, बिकॉज अच्छा। शी इज फ्रॉम केरला आई गेस। तो ओके। हाँ, तो वो दिवाली वगैरह में भी घर नहीं जा पाती, क्योंकि उसका ये कहना है कि फ्लाइट की टिकट बहुत कॉस्टली है। हम्म, स्पेशली फेस्टिवल के टाइम तो बहुत कॉस्टली हो जाते हैं, तो ऐसे 12,000 13,000 केरला के। और ट्रेन से जाने में कहती है कि 2 3 दिन लग जाएगा। हम्म, तो 2 3 दिन जाने में 2 3 दिन आने में इतनी छुट्टी है, तो वो मेरे ख्याल से उसको भी अभी हेपेटाइटिस हो गया था ले। 3 4 महीने पहले। तो हाँ, तो उसको घर जाना पड़ा था, तो वो गई हम्म, थी तो लंबा रुक के आई थी, वरना वो दिवाली में भी नहीं गई थी और दशहरा में भी नहीं गई थी, मतलब सारी छुट्टी में यहीं पे थी। एंड शी इज फ्रॉम हम्म। केरला, तो वो हिंदी वगैरह बोल भी नहीं पाती है। तो ये अपने मैत्री का अलग से एग्ज़ाम होता है कोर्सेज का, कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का अलग से एग्ज़ाम होता है? सीयूईटी में कैसा होता है थोड़ा सा? हम्म। नहीं नहीं, मैत्री क्योंकि वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर ही आता है, तो वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही रहता है। और डीयू में भी वो डीयू का एग्जाम नहीं होता, मतलब जो सीयूईटी होता है हम्म, उसी में दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए भी आप करते हो। बट डीयू के थोड़े से नोशंस जो है, थोड़े से रूल्स जो हैं, वो हम्म, सीयूईटी से बहुत अलग होते हैं। मतलब अभी हम्म, रिसेंटली सीयूईटी ने निकाला है कि आप कोई भी सब्जेक्ट लेके, मतलब आपने पीसीबी लिया है हम्म, तो भी आप आर्ट्स के पेपर दे सकते हो सीयूईटी में और आपको आर्ट्स मिल जाएगा। बट डीयू के डीन ने एकदम साफ मना कर दिया, उन्होंने कहा अगर आपको डीयू में आना है तो ले। आपको जो आपने क्लास 12 में सब्जेक्ट पढ़े हैं वही पढ़ के आना होगा, मतलब उसी का पेपर देना होगा, उसके बाद आप स्ट्रीम चेंज करो। तो हाँ, मतलब डीयू होता सीयूईटी से ही है, पर उसके अच्छा। रूल्स वगैरह मतलब काफी ध्यान देने पड़ते हैं, क्योंकि वो बहुत स्ट्रिक्ट है इस सब मामले में। ओके, तो ये मतलब क्या ऐसा कुछ है कि आप जब अप्लाई करते हो तो भी जिस तरीके से आपका स्कोर आया उस हिसाब से आपको कॉलेज मिलेगी डीयू की, ऐसा कुछ है कि कैसा है? हाँ हाँ हाँ, एकदम ऐसा ही है। आपको जो स्कोर आया है उसके हिसाब से आपको अपना प्रेफरेंस शीट बनाना होगा, और उसमें आप अपने कॉलेजेस और कोर्सेज वगैरह डाल सकते हो कि आपको, क्योंकि डीयू के अंदर बहुत सारे कॉलेजेस हैं। हम्म। और सबसे अच्छे होते हैं नॉर्थ कैंपस वाले, फिर साउथ ओके। कैंपस, फिर ऑफ ओके। कैंपस को तो उतना अच्छा नहीं माना जाता है। तो अच्छा। ऐसा होता है कि आप अपना बनाओ। और ऑब्वियसली नॉर्थ कैंपस की कट ऑफ बहुत हाई जाती है। हम्म, और उसमें ऐसा होता है कि अगर आप आर्ट्स के बच्चे हो तो आपकी कट हम्म, ऑफ सबसे हाई जाएगी। और क्योंकि हम्म, डीयू के अकॉर्डिंग आपको क्लास 12th में जो आपने पढ़ा है वही देना पड़ता है। सो हम्म, मैंने अपना पीसीबी का ही पेपर दिया था। और साइंस हम्म, की कट ऑफ कंपेरेटिवली कम हाई जाती है, क्योंकि उसमें हम्म, न्यूमेरिकल्स वगैरह बहुत होते हैं, तो लेंदी हो जाता है पेपर। तो फिर मेरे लिए एक थोड़ा चैलेंज हो गया था कि मुझे साइंस का पेपर दे के उन बच्चों से कंपेयर करना है जो आर्ट्स का दे रहे हैं, क्योंकि हम्म, आर्ट्स में एमसीक्यू बेस तो और ही इजी हो जाता है। कि हम्म, क्योंकि आपको खाली डेट्स वगैरह जो भी याद, मतलब याद करके करना है, वो आधे आधे मिनट में होने वाला है। बट अगर हम्म, आपको उसी में फिजिक्स सॉल्व करना है या मैथ सॉल्व करना है, आपको एक न्यूमेरिकल है, उसी को करने में आपको एटलीस्ट 5 से 10 मिनट लग जाएगा। तो वो हम्म, बहुत मतलब हैक्टिक हो जाता है। तो मेरे लिए यही बहुत ज्यादा
एक चैलेंज हो गया था कि मैं कैसे उनसे compete करूंगी, बट हो गया वो सब, तो अच्छे से हो गया। तो इसीलिए हम्म, आपको प्रेफरेंस लिस्ट बहुत ध्यान से बनानी पड़ती है, क्योंकि मोस्टली बच्चे नॉर्थ कैंपस ही पढ़ते हैं, और नॉर्थ कैंपस की कट ऑफ बहुत हाई जाती है। सो इट्स बेसिकली इम्पॉसिबल। अगर आपके 800 पेपर, मतलब 800 नंबर का पेपर है, अगर आपके हम्म, 700 से कम आए हैं तो हम्म, आपको नॉर्थ कैंपस मिल ही नहीं सकता, इफ यू आर इन जनरल ओके। कैटेगरी। और कैटेगरी वाइज ये ऑब्वियसली अलग अलग होता है, तो वो तो आपको देखना पड़ता है कि कहाँ कट ऑफ जा रही है। वरना मुझे जनरल का पता है, तो आप अगर 700 से नीचे आया है तो आपको कोई कोर्स नहीं मिलेगा नॉर्थ में, फिर आपको फिर साउथ देखना होगा। तो ऐसा हम्म। होता है, आपके मेरिट के ही बेसिस पे होता है। तो मेरिट मतलब आप जब फॉर्म भरते हो तब आपको सिलेक्ट करना होता है कि भाई मैं ये कैंपस में अप्लाई करना चाहता हूँ, कि वो स्कोर के बाद ही आपको अप्लाई करना होता है कॉलेज वाइज? स्कोर के बाद ही आप जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में अप्लाई करोगे, अभी तो आपने सीयूईटी का किया था, हम्म, पर जब स्कोर कार्ड आ जाएगा और आप स्पेशली दिल्ली दिल्ली यूनिवर्सिटी में अप्लाई करोगे, तब हम्म, वहां पे आपको बताना होता है कि मुझे ये कॉलेज चाहिए, ये कोर्स चाहिए। उसके पहले तो आप, सीयूईटी तो कॉमन है, वो तो कोई भी यूनिवर्सिटी के लिए आप दे सकते हो। और बाकी फिर अपने इंटरव्यू वगैरह ऐसा कुछ होता है कि डायरेक्ट फिर एडमिशन ही हो जाता है इसमें? नहीं नहीं, फिर डायरेक्ट एडमिशन, मतलब प्रेफरेंस लिस्ट हुआ, जो आपको मिलेगा कॉलेज आपके नंबर के हम्म, अकॉर्डिंग और सीट्स की अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग, आपको हम्म। सीधा वो मिल जाएगा, फिर और कुछ नहीं होता इसमें। मतलब एक रिटर्न अच्छा। एग्जाम है सीयूईटी, बस आपको वही पास करना होता है। और आपको वैसे कोई मास्टर में कोई आपको क्या इंटरेस्ट लग रहा है कि भाई आप कहाँ पे जाना चाहते हो? मतलब दिल्ली में ही कोई कुछ कर लेना है, या तो फिर आप ये अजीम प्रेम जी है, या तो मतलब जो अलग अलग सोशियोलॉजी के सब्जेक्ट्स आते हैं ना, डेवलपमेंट स्टडी ये वो, ऐसा कुछ हम्म। वुमन स्टडी है, क्या करना है? मतलब कुछ ऐसा कभी बैठ के डिस्कशन किया हो या तो सोचा हो? नहीं, एक्चुअली अभी मैंने सोचा था थोड़े टाइम पहले कि मैं भी नेट जेआरएफ ही दूंगी, वो प्रोफेसर के लिए एग्जाम होता हम्म, है। हम्म, पर अभी रिसेंटली मैंने मतलब मुझे साइकोलॉजी करना था, बट हम्म, डी में मुझे साइकोलॉजी मिला नहीं, बिकॉज उसकी कट ऑफ बहुत हाई जाती है, और उसके लिए फिर मुझे बहुत नीचे के कॉलेजेस चूज करने पड़ते हैं, तो मैंने प्रेफर किया कि इंग्लिश ऑनर्स करते हैं। तो अभी हम्म, रिसेंटली मैंने डुअल डिग्री करने का डिसाइड किया है, और मैंने इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन लर्निंग करके एक यूनिवर्सिटी है या ना, मुझे हाँ। उसका एग्जैक्टली नाम नहीं याद, तो वहां से मैंने साइकोलॉजी करना स्टार्ट किया है। तो अभी मैं श्योर नहीं हूँ कि मुझे आगे फिर इंग्लिश परस्यू करना होगा या साइकोलॉजी। तो आई गेस वो तो 3 साल 4 साल बाद जब मुझे करना होगा, मुझे तभी समझ आएगा कि क्या करते हैं अब। हम्म। वैसे तो सही है। साइकोलॉजी वाले भी अभी काफ़ी डिमांड में है, मतलब काफ़ी जगह उसकी जॉब की हाँ, मेन निकल मेरा ये है, क्योंकि अभी थेरेपिस्ट वगैरह का डिमांड बहुत बढ़ने वाला बहुत है, बढ़ और गया ज्यादा है। जितना अभी बढ़ रहा है, तो वो काफी प्रॉफिटेबल नीश हो सकता है। प्लस साइकोलॉजी हमेशा मतलब मुझे बहुत इंटरेस्ट भी करती थी, हम्म। सो आई गेस करके देखते हैं, क्या पता इससे ही आगे कुछ कर लूं। और थोड़ा सा एक मेडिकल का फील भी आता है कि भाई साइंस का बच्चा मेडिकल में कुछ कर रहा है, वही वो ना, हाँ हाँ। माइंड हाँ वही, लेकिन बस मैंने थोड़ा पढ़ा सा भी है, और मेरी दीदी भी एमबीबीएस कर रही हैं, तो हाँ। थोड़ा सा क्या अपने फैमिली स्ट्रीम काइंड ऑफ उसमें चढ़ जाएंगे कि भाई नॉर्मल कुछ कर रहा है, हाँ उससे हाँ थोड़ा हाँ। सा एक स्टेटस भी होता है चेंज कंपैरेटिवली। हम्म। सही है। और आपकी तो दीदी वही का है, तो तो वो एमबीबीएस तो अभी फेमिलियर तो भी ज्यादा लगता है, हाँ। उसका एमबीबीएस अभी खत्म होने में कितना समय बाकी है उनका? अभी मेरी दीदी सेकेंड ईयर में है, तो अभी तो अच्छा। उस पे टाइम है, फिर तीन हम्म, साल तो है ही आराम से। ओके। और ये अपने दिल्ली में आपने फूड का कहाँ कहाँ एक्सप्लोर किया है? आपका फेवरेट फूड या ऐसा कुछ कोई काफे ऐसा हो या ऐसा कुछ शेयर करना चाहो, कि आप बाहर का ज्यादा इतना नहीं एक्चुअली, पेट में नहीं डालती है? हाँ मैंने एक्चुअली दिल्ली में बहुत ज्यादा फूड एक्सप्लोर नहीं किए हैं। मेरा ऐसा है कि अगर मुझे एक चीज पसंद आ गई, तो मैं उसी को बार बार खाऊंगी इंस्टेड ऑफ एक्सप्लोरिंग इधर ओके, उधर। पर ओके। मैंने एक बार, हम लोग मेरा बर्थडे जिस दिन था 9 जैन को, तो हमने डिसाइड किया था कि हम लोग नीडी लोग में, मैं और एक और दीदी हैं, उनका भी बर्थडे, उनका 10 जैन बर्थडे होता है, तो एकदम हम्म, आसपास होता है। तो हमने डिसाइड किया था कि हम लोग जितने नीडी लोग हैं उनको ब्लैंकेट डोनेट करेंगे। तो अरे हम लोग बाप रे जब वाह। ब्लैंकेट डोनेट कर रहे थे, तो हाँ, तो हम लोग ब्लैंकेट डोनेट कर रहे थे, तो एक मूलचंद जगह है वहां पे, मेट्रो स्टेशन पे, हम लोग ने सुना कि वहां पे काफी नीडी लोग रहते हैं, हम्म, तो हम हम्म, लोग वहीं हम्म। चले गए। और फिर वहां पे जब हम लोग गए, तो वहां के पराठे बहुत फेमस हैं, तो हम लोग ने वहां के पराठे खाए, और सच में इससे अच्छा पराठा मैंने आज तक नहीं खाया। तो हम्म, अगर आप दिल्ली जा रहे हो, तो मूलचंद के पराठे यू हैव टू ट्राई, क्योंकि वो बहुत बहुत अच्छे होते हैं। अभी तक पराठ मैंने उसे एक ही बार खाया, क्योंकि उसके बाद मेरी तबीयत खराब हो गई, तो मैं इधर आ गई। वरना वो पराठे, मतलब अगर मुझे रोज भी खाने पड़ेंगे ना, तो मैं उतने ही एक्साइटमेंट से खाऊंगी, बहुत अच्छे होते हैं।
और पराठे मतलब क्या प्लेन पराठे होते हैं कि आलू पराठे, या तो उसमें भी वैरायटी नहीं होती है, नहीं, क्या होता वो है? तो बहुत टाइप के, हाँ आपको जो, जैसे हम लोगों ने प्याज का पराठा और आलू पराठा खाया था, और उनकी खीर खीर थी। तो हम लोगों ने ये अच्छा, 3 चीजें खाई थी, और ये 3 चीजें बहुत अच्छी थी। मतलब बहुत सारे पराठे होते हैं, आप कोई भी चूज कर लो जो आपको सही लगे। प्राइस वगैरह कुछ याद है कि अब तो भूल गई है? महंगे थे कि सस्ते नहीं थे नहीं कि याद है, क्या था? इट वाज अराउंड, सस्ते ही थे आई गेस। प्याज का पराठा अराउंड 80 था, और आलू पराठा 50-60 था। तो वो तो नॉर्मल यार प्राइस पे ही था, बहुत प्राइस ही ज्यादा नहीं रीजनेबल था। प्राइस है, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो यार ये लोग 150-250 रुपये में पराठा बेचते हैं। मैंने सोचा यार क्या बेच रहे हो, हाँ, वही क्यों मुझे भी बेच रहे लगा हो कि ऐसा? जैसे नॉर्मली बेचते हैं उससे बहुत प्रॉफिट, मतलब बहुत सही था, अफोर्डेबल था, और टेस्ट तो बहुत अच्छा था। सही है यार। तो मुझे लगता है दिल्ली में फूड जो है कंपेरेटिवली, मतलब जो ये स्ट्रीट फूड है इस तरीके का, अ, बहुत महंगा नहीं है। मे बी काफ़े वगैरह में आप जाते हो, मतलब थोड़े से अच्छे रेस्टोरेंट में, तो वहाँ पे हाँ हाँ प्राइस हाँ, तो वहाँ थोड़ा सा वो तो हाइक हो बहुत जाता है। एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव है। हाँ हाँ हाँ। हम्म, लेकिन साउथ दिल्ली में, मतलब आई आई एम साउथ कैंपस, तो हम लोग साउथ दिल्ली साइड ही रहते हैं। तो वहां हम्म। पे मुझे अभी तक स्ट्रीट फूड मिले ही नहीं है। तो अगर आपको अच्छा। स्ट्रीट फूड ढूंढना है तो आपको पुरानी दिल्ली साइड जाना पड़ेगा, चांदनी चौक, चौड़ी बाजार, आपको ये सब साइड जाना पड़ेगा। वहां पे आपको हम्म, स्ट्रीट फूड हो सकता है मिले, क्योंकि अभी तक मुझे, जो कहते हैं ना दिल्ली का स्ट्रीट फूड फेमस है, तो मुझे अभी तक वो फेमस स्ट्रीट फूड वाला नहीं मिला। सरोजनी में भी आपको 1-2 चीजें ही मिलेंगी। तो वो हम्म, मुझे अभी तक एक्सप्लोर करना बचा है, कि जो पूरा स्ट्रीट फूड का एक एक स्पेशल एरिया होता है ना, जहाँ पूरा स्ट्रीट फूड ही होता है, हम्म। वैसा मुझे आज तक मिला नहीं है। यहाँ पे 1-2 चीजें ही कहीं कहीं मिल जाती हैं, और साउथ दिल्ली में तो आपको वो भी नहीं मिलेंगी। मुझे लगता है अब तो आप करोगे भी नहीं, क्योंकि एक बार हेल्थ खराब हो गई है, तो हाँ, थोड़ा मुझे सा भी लग रहा है अब हेल्थ तो। कॉन्शियस थोड़ा सा ज्यादा हो जाना पड़ता अब तो है। अवॉइड ही करूंगी, अब तो पूरी तरीके से अवॉइड करूंगी। वहां पे ऐसे फूड ब्लॉगर अपने कैमरा लेके कोई कर रहा था, चिल्ला रहा था कि भाई अब ये धनिया डालो, नहीं, ये अभी ऐसा तक कुछ वो सब देखा जगह है? नहीं, वही तो मैं कह रही हूँ, अभी तक मैं वैसी जगह पहुंच ही नहीं पाई जहाँ पे ऐसा फेमस स्ट्रीट फूड हो। तो वहां पे जाओ तो अलग अलग प्रकार के लोग मिलेंगे, अभी तक तो ऐसा कुछ फूड नहीं ब्लॉगर मिला। तो यार क्या क्या चीजें कहाँ कहाँ से लोगों को ढूंढ के उनके वीडियो बनाते हैं, दिमाग हिल जाए ऐसा, और बोलते भी कैसा है। और बनाने वाला भी है, डालता हाँ, ही अभी जाता है, तक तो डालता ही ऐसा कुछ, जाता है, कुछ ना कुछ डालता ही जाता है। अभी तक मुझे मेट्रो में भी कोई डांस वांस करता नहीं मिला। अरे तो वाह, हाँ हाँ। सारा एक्सपीरियंस अच्छा ही रहा है। वैसे अहमदाबाद में जो है ना, यहाँ पे मेट्रो स्टेशन शुरू हुआ है, मतलब काफी टाइम हो गया, बट वहाँ पे भी लिखा हुआ है बैन है सब, ये मतलब ऐसे हाँ हाँ चीजें हाँ, करना। दिल्ली में भी लिखा है कि फोटोग्राफी और डांस करना बैन है, ऐसा करके। अच्छा। और शायद बेगिंग करना भी शायद अलाउड नहीं है, तो मैंने कभी वो भी नहीं देखा, क्योंकि सिक्योरिटी वैसे तो टाइट रहती है, किसी को थोड़ी देर भी बैठने नहीं देती है, मतलब ऐसे ही कोई बैठा हो या तो और आपको वैसे भी अंदर जाने के लिए टिकट लेके ही जाना टिकट पड़ेगा, लेके ही तो जाना कोई पड़ता जाता है। भी नहीं है। हाँ वो भी है। सही है, सही है। और अपने क्या बोलते हैं कि फ्यूचर में अगर आपको कहीं पे घूमने जाना हो, तो ऐसा कोई सोचा हो कि कहीं पे जाना हो फॉरेन में, कोई ऐसा हाँ एक्चुअली, हाँ हाँ हाँ, फॉरेन का मेरा मोह ऐसा है ही कि नहीं है, है? मुझे क्या है। कि हाँ जी। आपको फॉरेन जाने का मोह मोह है कि नहीं है, मतलब कि आप अब ट्रम्प ने ऐसे हाँ हाँ सबके हाँ। वाट लगा दिए, तो आपका मूड ऑफ हो गया है विदेश जाने का, ऐसा कुछ? नहीं, यूएस जाने का तो मेरा एकदम मूड नहीं है। यूएस मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बहुत, पहली बात ओवर हाइप। बहुत ओवर हाइप जगह है, हाँ, और बहुत एक्सपेंसिव भी है। तो उधर तो अभी जाने का मेरा ना मूड है ना कोई प्लान है। बट मेरा मन है बहुत ज्यादा इधर वियतनाम और थाईलैंड वगैरह जाने का, बिकॉज ये पास भी पड़ता है, और मतलब ये थोड़ा सा ऐसा फिजिबल टाइप का भी है, और ये ऐसा है कि ये सपने अभी जल्दी पूरे हो सकते हैं। मतलब यूएस, लंदन, ये सब तो बहुत दूर की बात है। तो मेरा मेन यही है कि अगर मुझे मौका मिलेगा कहीं जाने का, तो मैं अभी इंडिया में तो मैंने मोस्टली जगह देख रखी है, और तो मैं ट्राई करूंगी कि मैं यही वियतनाम और थाईलैंड, सिंगापुर, ये सब जगह जाऊं। क्योंकि अभी यार रिसेंटली मैंने दो, मतलब ये साल से ही ऐसा बहुत वीडियो आने लगे गोवा के बारे में, कि गोवा जो है काइंड ऑफ एक्सपेंसिव होता जा रहा है, और वहाँ पे जो है क्या बोलते हैं कि हाँ 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 टैक्सी जो है वो भी एक्सपेंसिव है, थोड़ा सा गुंडागर्दी टाइप का हो गया है ये सब, यूनियन जो है ना। हाँ हाँ, मैंने भी बहुत ज्यादा वीडियो देख रही हूँ कि गोवा का टूरिज्म घटता जाएगा ऐसा करके। तो और लोग जो है अब यहाँ पे थाईलैंड वगैरह में जाते हैं, तो कंपेरेटिवली जो है सेम नहीं, उससे भी बढ़िया बीचीज है वहाँ पे। और अभी हाँ तो हाँ है एग्जैक्टली, और वियतनाम सस्ता भी एयरलाइंस। पड़ जाता है। वियतनाम एयरलाइंस और थाई एयरलाइंस जो है वो कंपेरेटिवली काफ़ी चीप है, हाँ स्पेशली मुंबई हाँ दिल्ली जैसे लोकेशन, मुंबई दिल्ली कलकत्ता जैसे लोकेशन से तो डायरेक्ट फ्लाइट से और बहुत सस्ती होती है।
तो काफ़ी लोग यार फैमिली वाले हम्म। अब हमारे ही यहाँ पे आसपास में थाईलैंड पूरा फैमिली लेके जाते हैं, तो मतलब थाईलैंड गवर्नमेंट भी जो है ना अब वो टूरिज्म पे डिपेंडेंट है, तो ऐसा सोच रही है कि हर टाइप के हाँ हाँ लोग हाँ। आए, तो वो ऐसा माहौल भी हाँ, बनाने की तो वही कोशिश मैं कर भी रहे हैं। सर्च कर रही थी। हाँ, तो मैंने सर्च किया था तो मुझे यही समझ आया कि मतलब यहाँ पे ट्रैवल करने से ही सस्ता आपको वियतनाम में पड़ जाएगा, क्योंकि पड़ वियतनाम की जाएगा, करेंसी यस। मतलब इंडियन करेंसी से बहुत कम है। तो यही सब मैं सर्च कर रही थी। मेरा प्लान है आपके साथ कोई ट्रिप करने का, बट अभी तक मुझे नहीं पता कि कैसे क्या होगा, तो बाद ही में पता चलेगा। बट ये आइडिया अच्छा है, क्योंकि मुझे लगता है कि कंपैरेटिवली जो है सस्ता तो पड़ेगा। मतलब इंडिया में भी हाँ इतना ही हाँ हाँ। एक्सपेंस है वहाँ पे भी रहने का, यहाँ से जाने का एक बार थोड़ा सा ज़्यादा शायद होगा, बट थोड़ा हाँ, सा जाने का थोड़ा इशू रहेगा, लेकिन वहां पे तो फिर सही पड़ जाएगा। सही पड़ जाएगा। और यूट्यूब में आपका क्या मतलब इच्छा है कि क्या बनाना है वीडियोस अभी कुछ 1-2 महीने के बाद? यूट्यूब पे तो कुछ अभी काफी क्या टाइम टॉपिक तक पे आई विल ओनली फोकस ऑन एजुकेशनल। हाँ जी। क्या टॉपिक पे आप लेके जाना चाहते हैं की इच्छा है? हाँ हाँ हाँ। अभी तो मैंने यही सोचा है कि काफी टाइम तक मतलब एटलीस्ट जुलाई तक, अगस्त तक, मतलब इतने टाइम तक तो मैं एजुकेशनल कंटेंट ही बनाऊंगी। क्योंकि मेरे पास, जब 3 साल मैंने कुछ और नहीं किया, खाली पढ़ाई करी है, तो मेरे पास काफी चीजें हैं जो मैं बता सकती हूँ। हम्म, एंड हम्म, एक्चुअली जो मतलब पहले तो मैंने ऐसे ही रैंडम वीडियो डाला था, पर उसके बाद जब इतने सारे कमेंट आने लगे, जब बच्चे कहने लगे कि आपने मतलब दीदी आप जो चीजें बता रही हैं वो हमें और कहीं नहीं मिली, ये वो, तो मुझे भी अच्छा लगने लगा। मुझे लगा कि हाँ, शायद मैं एक्चुअली किसी की हेल्प कर पा रही हूँ। हम्म, तो मैंने सोचा है कि अभी काफी टाइम तक आई विल ओनली फोकस ऑन एजुकेशन। और उसके बाद हम्म, देखते हैं, आई एम मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स सेल्फ इम्प्रूवमेंट। क्योंकि हम्म, वो भी एक चीज है जिसके प्रति मतलब मैं बहुत टाइम से आई एम इंडल्ज्ड इन सेल्फ इम्प्रूवमेंट। तो हम्म। हो सकता है एजुकेशन के बाद आई विल फोकस ऑन सेल्फ इम्प्रूवमेंट, पर अभी तो काफी टाइम तक इट्स ओनली गोइंग टू बी एजुकेशन। और वैसे आप स्पोर्ट्स कोई खेलती है मतलब या तो जिम वगैरह जाती है ऐसा कुछ समथिंग, नहीं इतना नहीं टाइम नहीं, नहीं मिल ऐसा तो पाता है? नहीं। अभी तो जब मैंने डांस सोसाइटी ज्वाइन कर ली थी, तो उसके बाद मेरे पास कोई चीज का टाइम नहीं था। बट अब मैंने छोड़ दिया है, हेल्थ रीजन की वजह से भी, और बिकॉज आई वांटेड टू फोकस ऑन यूट्यूब और बिल्डिंग समथिंग, आई मीन बिल्डिंग अ पर्सनल ब्रांड काइंड ऑफ स्टफ। तो मैंने वो डांस सोसाइटी छोड़ दी है अभी कुछ महीने पहले, पर फिर मेरी हेल्थ ही अभी खराब हो रखी है। सो आई एम प्लानिंग टू ज्वाइन जिम, पर वो अभी तो नहीं होगा, मतलब काफी टाइम तक तो मुझे बेड रेस्ट ही बोला है। तो अभी तो आई हैव हम्म। टू फोकस ऑन माई हेल्थ फर्स्ट। ओके। और ये अपना क्या बोलते हैं कि दूसरे भी अपने जो है ना क्या नाम है, एक सेकंड, सोशल मीडिया जो अभी इंडियन एप्लीकेशंस है ना, ये मौज करके एक है, हिप्पी करके है, वो आपने कभी ट्राई किए? उसमें थोड़ा बहुत कोई डाला हो वीडियो नहीं नहीं वगैरह? नहीं 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 नहीं, अगर किया भी होगा तो मुझे याद नहीं है। एक टाइम पे जब, जिस टाइम पे यूट्यूब बहुत मतलब टिकटॉक बहुत ज्यादा चला था, तब जब वो म्यूजिकली हुआ करता था, देन यस। आई वॉज ऑन टिकटॉक। तब मैंने ऐसे ही मजे में, मतलब मैं तो बहुत छोटी थी, तो मैंने ऐसे ही मजे में एक दो बनाए थे। और पता नहीं कैसे उस पे मेरे 1600 के आसपास फॉलोअर्स हो गए थे। बट देन जब वो टिकटॉक बना, तो दोबारा से लॉगिन मांग रहा था, और मैं हम्म। भूल ही गई थी कि मैंने कौन सी आईडी से लॉगिन किया है, तो वो मेरी अच्छा। आईडी बंद हो गई। और मैंने उसके बाद से आई गेस मैंने नहीं यूज किया है ये सब। मौज वगैरह तो मैंने कभी भी यूज नहीं किया, पर फिर मैंने टिकटॉक भी नहीं किया। कि ये मौज और ये हिप्पी और ऐसे जो प्लेटफॉर्म है ना, उसमें अगर आप अपने पुराने भी डांस वाले डालोगे तो फॉलोअर बेस बढ़ जाता है, और मौज वाले जो है वो काफ़ी अच्छा रिवॉर्ड भी देते हैं। इंस्टाग्राम तो वैसे कुछ देता नहीं उसके कंपेयर में जो है। ट्राई करना अगर टाइम हो, अच्छा, नहीं मैंने आज तक डाउनलोड ट्राई करके नहीं किया, डाल बट आई देना, थिंक आई विल गिव इट अ ट्राई। और हाँ क्रॉस जी। प्रमोशन भी हो जाता है। आप अपने यूट्यूब चैनल डालोगे उसमें लिंक, तो यहाँ से उसमें ट्रैफिक आएगा। हम्म। सब जगह से मुझे लगता है कि यूट्यूब पे या तो इंस्टाग्राम पे ट्रैफिक लाना चाहिए। और हाँ वैसे आप हाँ। स्नैपचैट वगैरह लड़कियां बहुत यूज़ करती है, तो आपका क्या एक्सपीरियंस है कुछ, अगर आप शेयर करना चाहें कि आप तो नहीं, स्नैपचैट से दूर ही स्नैपचैट तो है? मेरा, हाँ नहीं नहीं, आई हैव अ स्नैपचैट, पर वो मतलब प्राइवेट ही है, वो खाली प्राइवेट लोगों के लिए। तो उस पर मुझे समझ भी नहीं आता कि उस पे क्रिएटर्स कैसे बनते हैं। मुझे आज तक समझ ही नहीं आया कि स्नैपचैट पे क्रिएटर वाला फंक्शन काम कैसे करता है। सो आई हैव अ प्राइवेट स्नैपचैट, वो सिर्फ मतलब फ्रेंड्स फैमिली ऐसा ही है।